मुंबई में बीएमसी इलेक्शन को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और 15 जनवरी की तारीख अब दूर नहीं है जब वोटर्स वोट डालेंगे और 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा और 16 जनवरी की तारीख तय करेगा कि आखिर मुंबई का महापौर कौन होगा। तो अभी मेरे साथ है वार्ड क्रमांक 2 की प्रत्याशी यानी उम्मीदवार तेजस्विनी घोसालकर। तेजस्विनी घोसालकर जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्विनी घोसालकर जी, मुझे बताइए कि वार्ड नंबर 2 से ही आप क्यों खड़ी हुई? पहले तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश किया, उसके बाद मुझे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये मुझे 2 नंबर का सीट दिया, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ वार्ड हुआ था, ओपन वार्ड हुआ था और मेरा जो पहला वार्ड था 1 नंबर वो ओबीसी वार्ड था, तो उधर तो मैं खड़ी नहीं रह सकती थी, इसके लिए 2 नंबर की सीट मिली मुझे। आपने 2 नंबर वार्ड से पर्चा भरा है, उम्मीदवार हैं आप पक्की, अभी नामांकन होने वाला है और रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्या लगता है 16 जनवरी को पलड़ा किसकी ओर भारी रहेगा, आपकी ओर या विपक्षियों की ओर? देखो, ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पहले खासदार गोपाल शेट्टी जी, माजी खासदार, उन्होंने बहुत सारा काम किया था। उसके बाद हमारी आमदार मनीषा तही चौधरी, उन्होंने भी बहुत सारा काम यहाँ पे किया है। हमारे पीयूष जी गोयल, उन्होंने भी काम किया है। हमारे नगर सेवक, माजी नगर सेवक जगदीश भाई ओझा, उन लोगों ने भी बहुत सारा काम किया है। तो यहाँ पे मैं प्रचार कर रही हूँ तो लोगों का प्रतिसाद बहुत अच्छा मिलता है और लोग बोलते हैं कि उनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन लोगों ने इतना काम किया है, तो यहाँ पे बीजेपी ही होगा और कमल ही खिलेगा। आपने कहा कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। जब डोर टू डोर कैंपेन करती हैं तो लोगों का प्रतिसाद किस तौर होता है? कोई कंप्लेंट्स आपके लिए करते हैं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, अगर आप नगर सेवक बन जाती है तो उसको सुलझाइए, उसके बारे में बताइए। देखो, कंप्लेंट तो कोई ना कोई करता ही रहता है। एक कंप्लेंट है कि जो अपोनेंट जो पार्टी है वो लोग कुछ ना कुछ भरते ही रहते, क्योंकि उनको विकास के काम कुछ नहीं है। जो नए नए आए हैं उनको पता भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, उनको सिर्फ एक ही विषय मिला है, वो रडार का। वो रडार का विषय मिलने के बाद वो सबको बोलती है, अरे रडार का अभी तक हुआ नहीं है, इन लोगों ने हर इलेक्शन में रडार का विषय लेते हैं और तुम लोगों को उल्लू बनाते। तो इस बार हम लोगों ने 11 तारीख को हमारे नायडू साहब आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पे आके रडार का विषय ही ख़त्म करने वाले हैं और एक नया खुशखबरी हमारे आनंद नगर वासियों को देने वाले हैं। तो देखो, बीजेपी का एक ही एम है, विकास की काम करना, विकास को ही लेके चलना, किसी को आरोप नहीं करना। और हम लोग भी किसी को आरोप नहीं कर रहे। हम लोगों के ऊपर बहुत सारे आरोप हो रहे हैं पर हम लोग जवाब ही नहीं दे रहे, इसके लिए वो और डगमग रहे हैं। ये जो अभी महायुति हुई है जिसमें भाजपा का समावेश है, रिपाई का समावेश है और शिवसेना शिंदे गुट का समावेश है, तो आपको लगता है कि ये महायुति उन विपक्षियों पर भारी पड़ेगी आने वाले 16 तारीख को? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगी। देख सकते हो सभी जन इकट्ठा होके काम कर रहे हैं और मन से काम कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है कि ये लोग मेरे साथ हैं। और हमारे माजी नगर सेवक जगदीश ओझा जी, वो तो मैं उनकी बहन हूँ, ऐसे करके ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है कि फैमिली जैसा वाइब आ रहा है। ये वार्ड नंबर 2 जो है आनंद नगर की आपने बात करी, आनंद नगर में वार्ड नंबर 2 में क्या मुख्य समस्या है? जैसे मैं देख पा रही थी सड़क की थोड़ी समस्या है, ड्रेनेज पाइपलाइन, क्या समस्या क्या है? देखो, सड़क की समस्या नहीं है, सड़क कंक्रीटकरण हो रहा है, इसके लिए समस्या हो रही है, पर ये समस्या नहीं है, डेवलपमेंट है। ये लोगों को पता चलना चाहिए, हम लोग समझा रहे हैं। सिर्फ ये 3 साल की बात है, 3 साल में सब लोग कंक्रीटीकरण, सब रोड कंक्रीटीकरण होने वाले हैं। तो जो बोल रहे कि बहुत समस्या है, ये समस्या नहीं है, थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम तो लगता ही डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि मेट्रो देख सकते हैं, मेट्रो के लिए थोड़ा टाइम लगा तो लोगों ने बहुत इशू बनाया कि मेट्रो बन रहा है, इसके लिए ट्रैफिक हो रहा है। अभी मेट्रो बन गया तो लोगों ने बोला अरे अच्छा हुआ, हम लोगों का सफ़र ईजी हो गया। तो ये चीज़ होती है कि कंक्रीटीकरण होने के बाद कि एकदम इजी हो जाएगा, तो इसका ये मुद्दा नहीं हो सकता। आपने कहा सड़क कंक्रीटीकरण हो रहा है, तो विपक्ष, मैं सीधे तौर पर करूँ, ठाकरे ब्रदर्स की जो युति है, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो प्रमुख हैं,
वो कहते हैं कि भाजपा ने केवल सड़क कंक्रीटीकरण का नारा दिया है, कुछ नहीं है, सारा भ्रष्टाचार है। और सेविंग्स एक फिगर उन्होंने दिया 96 करोड़ रुपए की बजट का खाली करने का काम भाजपा ने किया है। देखो वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मेरे दहीसर में क्या हो रहा है मैं बता सकती हूँ। 90% जो सड़क है वो कंक्रीटीकरण हो गई है, 10% रह गई है बिकॉज ऑफ बारिश की वजह से रह गया था, फिर से स्टार्ट हो गया है। अभी ये 3 महीना में हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो कोई बोल रहा है वो उनके यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ पे तो नहीं है। इस वार्ड में आप खड़ी हैं, कोई और दावेदार भी हो सकते हैं, तो दावेदारों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट। और अगर आप जीत कर आ जाती हैं तो आने वाले पहले 100 दिनों में क्या काम करेंगी? प्रायोरिटी बेसिस पे क्या काम होगा? जीत के तो मैं आने वाली हूँ, क्योंकि इन लोगों का प्यार जो है और भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उस हिसाब से मैं यहाँ पे तो पहले लोगों का प्रश्न देखूंगी कि क्या है क्या नहीं, पहले प्रायोरिटी। बाद में मनीषा ताई ने और जगदीश भाई ने यहाँ पे नाट्यगृह थिएटर वही किया, वो एक किया है। हमारे यहाँ पे रडार का प्रश्न है, वो रडार हटा के वहाँ पे ड्रीम पार्क वो भी हम लोग करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे हम लोग वहाँ पे करने वाले हैं। और लाइब्रेरी भी है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ 2 नंबर में काम है, और 2 नंबर वार्ड है, ये 1 नंबर वार्ड करके दिखाएंगे हम लोग। ये आने वाले 16 तारीख को ये जो कमल है ये लोगों के लिए आशीर्वाद साबित होगा? बिल्कुल आशीर्वाद ही है, क्योंकि मोदी जी का जो सपना है ये लोगों का भी सपना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बराबर कर रहे हैं, और ये विकास के लिए कर रहे हैं। किसी के टिप्पणी ना करके सिर्फ विकास के कामें बोल रहे हैं, और यही लोगों को अच्छा लगता है। अभी एजुकेटेड जो लोग हैं उनको टिप्पणी अच्छी नहीं लगती, जो काम कर रहे हैं उनको बताया, नहीं तो तुम लोग क्या काम कर रहे हो वो बताओ, ऐसे लोगों का कहना है, क्योंकि सब एजुकेटेड लोग हो रहे हैं। ये थी हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 की उम्मीदवार तेजस्वी घुसालकर जी। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया।